देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, कह रहा है कि एट द इंटरफेस बिटवीन टू मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस n1 एंड n2 द क्रिटिकल एंगल फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ एन EM वेव इज θ1c। तो देखो केस नंबर 1 में हमसे ये बोला गया है कि एक n1 और एक n2 और यहाँ पर इनके लिए जो क्रिटिकल एंगल वो θ1c है, ठीक है। अब दूसरे केस में द n2 मटेरियल इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मटेरियल हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n3। n2 को हटा के n3 रखा गया सच दैट द क्रिटिकल एंगल एट द इंटरफेस बिटवीन द n1 एंड n3 मटेरियल θ2c। इफ यहाँ पर देखो एक कंडीशन मिली n3 इज ग्रेटर देन n1, n3 इज ग्रेटर देन n2 ग्रेटर देन n1, मतलब इन दोनों में से n2 ज़्यादा होगा। n2 ज़्यादा होगा तो दिस विल बी आवर डेंसर मीडियम, दिस विल बी द रेयर मीडियम। तो यहाँ से अगर लाइट मान लीजिए यहाँ जाती है और ये इंटरफेस है, दिस एंगल इज θ1c, यही बनेगा। और यहाँ से लाइट चली जाती है ऐसे। आइए यहाँ के लिए स्नेल्स लॉ लगाएं, तो स्नेल्स लॉ लगाने से आपको क्या मिलेगा? स्नेल्स लॉ लगाने से मिलेगा कि भाई n2 sin θ1c इज इक्वल्स टू n1 sin 90। तो बेसिकली sin θ1c की वैल्यू n1/n2, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब केस नंबर 2 की बात करें आप हमसे। केस नंबर 2 में इन्होंने क्या किया? केस नंबर 2 में इन्होंने ये किया कि ये इंटरफेस और n2 को रिप्लेस कर दिया आज n3 से और यहाँ रहा n1। यहाँ पर बोला गया n3 इज ग्रेटर देन n1, तो अगेन दिस इज द डेंसर मीडियम, दिस इज द रेयर मीडियम। यहाँ से लाइट गई ये और फिर से यहाँ से ग्रेज थीटा क्रिटिकल एंगल के लिए, ये एंगल कितना हो जाएगा? θ2c। तो यहाँ पर हमारे पास में बाई स्नेल्स लॉ, अगेन स्नेल्स लॉ लगाना पड़ेगा। स्नेल्स लॉ से n3 sin θ2c शुड बी इक्वल टू n1, बस। अच्छा, इक्वेशंस को देखें तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। देखो अगर यहाँ sin 91 है तो n1 इज इक्वल टू n2 sin θ1c और यही n1 n3 sin θ2c। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, from equation 1 and 2 I can write n3 sin θ2c is equal to n2 sin θ1c। मुझे देखिए यहाँ पे किसकी वैल्यू दे रखी है इन्होंने? n2/n3 की। तो यहाँ से n2/n3 को क्या लिख सकता हूँ? n2/n3 is sin θ2c by sin θ1c, ठीक है। n2/n3 की वैल्यू उन्होंने दे दी 2/5 और यहाँ से sin θ2c इज इक्वल टू sin θ1c। देखो एक इक्वेशन उन्होंने अपनी तरफ से भी दी है, बोल रहे हैं कि sin θ2c माइनस sin θ1c इज इक्वल टू हाफ, और मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? θ1c की। तो एक काम करो, यहाँ पर θ2c की वैल्यू पुट कर दो। तो sin θ2c की वैल्यू मैं यहाँ से डायरेक्टली पुट कर रहा हूँ, sin θ1c मल्टीप्लाई बाई 2/5 माइनस sin θ1c इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। यहाँ से आप 5 LCM ले सकते हैं और 5 LCM लेने के बाद में यहाँ से कॉमन ले लो sin θ1c को, तो बन जाएगा 2 - 5 इज इक्वल टू हाफ। यहाँ से करोगे तो बन जाएगा sin θ1c इज इक्वल टू, ये बन गए -3 - 6, तो बन जाएगा -5/6। θ1c की वैल्यू आ जाएगी साइन इनवर्स -5/6। ये आंसर आना चाहिए बेटा आपका, साइन इनवर्स -5/6। तो ये आंसर अगर देखा जाए तो यहाँ पर नहीं है, ये वाला मिल रहा है बट एग्जिट मैच नहीं कर रहा है। तो आंसर एक्चुअली इसका है ही नहीं हमारे पास ऑप्शंस में सही, और इसीलिए थोड़ा कंट्रोवर्शियल में भी रहा था ये क्वेश्चन। जेईई मेन 29 डेट कि शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नहीं है हमारे पास में, तो लिटिल बिट टफ, बट फिर भी इतना सब कुछ करने के बाद में आंसर भी नहीं आया। तो होना तो बोनस चाहिए था, बाकी खैर एनटी की मर्जी। ठीक, थैंक यू।